हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस शीट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन की हम दो प्रैक्टिस शीट्स करेंगे, एक में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छे से सीखेंगे और एक में हम इसके 6 मार्कर्स अच्छे से करेंगे। सो शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की मैं बात करूं तो गुडविल आपको दो तरीकों से मिल सकती है। दो तरीकों से गुडविल मिल सकती है आपको। एक आपको मिल सकती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, जैसा कि हमने 3 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ चेंज इन पीएसआर में भी देखा था कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और अगर मेरे पास वैल्यूड गुडविल हो तो वैल्यूड गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन एडमिशन के केस में वो पार्टनर लेकर आता है कैश, तो हमें उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो वो हम अच्छे से सीखेंगे कि वो किस तरीके से कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली हमें एंट्रीज करनी है, वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहले तो पहला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहते हैं सूरज एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड प्रीति एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। प्रीति आती है 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स। ही ब्रिंग्स शी आना चाहिए ना, तो शी ब्रिंग्स 20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, आउट ऑफ विच 12,000 इज एडजस्टेड credited in Naveen's capital account and 8,000 in Suraj's capital account. From the given information, calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio. देखो, नया पार्टनर जितना भी पैसा गुडविल के लिए लाता है उसकी हम एंट्री कर देते हैं कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। तो जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होता है उस रेशो में उनको वो हिस्सा मिल जाता है। तो बेसिकली वो 20,000 रुपए लेकर आई है और उसमें से 12,000 एडजस्ट हो गया नवीन की कैपिटल में और 8,000 चला गया सूरज की कैपिटल में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में गया होगा ना, तो ये क्या हुआ होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी यहां पर, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी यहां पर, वो होगी 12,000। हमें देखना किस किस की, सूरज एंड नवीन। सूरज का नाम पहले, नवीन का बाद में, इस बात का भी खास ध्यान रखना। और यहाँ पे उसने नवीन पहले बोला, सूरज बाद में बोला। 90% बच्चा गलती कर देता है, वो नाम नहीं देखता पहले किसका है। तो हम देखते हैं सूरज नवीन। तो सूरज के कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है 8,000 और नवीन में हो रहा है 12,000। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो 8,000 इज टू 12,000। 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 4 2 4 3 तो 2:3। तो 2:3 हो जाएगी इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब बात करते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू पीएसआर कैसे निकलेगी, ओल्ड में से जो सैक्रिफाइस किया वो माइनस कर दो। तो हम देखते हैं न्यू रेशो या न्यू शेयर्स लिखते हैं पहले हम इनके। तो न्यू शेयर्स क्या होंगे, पहले हम सूरज का देखते हैं। तो सूरज का देखो, ओल्ड कितना है, आप इस तरीके से लिखो, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। जितना पहले था उसमें से आप इसका सैक्रिफाइस क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो पहले था कितना इसका, पहले कितना था, पहले इसका शेयर है सूरज का 3/5। कितना है, 3/5। उसमें से माइनस कर दो इसने कितना सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइसिंग रेशो तुम्हें पता है, इस रेशो में सैक्रिफाइस किया। ये मत सोचना कि इतना सैक्रिफाइस किया, इस रेशो में सैक्रिफाइस किया। बच्चे गलती करते थे 3/5 माइनस 2/5, नहीं, उसने इस रेशो में सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस किस रेशो में किया, 2:3 में। कितना हिस्सा दोनों ने मिलकर दिया, 1/4, क्योंकि नया पार्टनर आ ही 1/4 के ले रहा है। तो सैक्रिफाइस कितना होगा इसका, 2/5 ऑफ 1/4। तो मतलब जितना टोटल सैक्रिफाइस हुआ उसका 2/5 इसने किया। तो ये आएगा मेरे पास 3/5 माइनस 2/20। तो मैं 20 एलसीएम लेता हूँ, 4 × 3 12 माइनस 2, तो 10/20 आ गया इसका न्यू शेयर। ठीक है, इसी तरीके से हम सूरज का निकाल चुके हैं। तो दूसरा पार्टनर नवीन है, नवीन का निकालते हैं। नवीन का देखते हैं, नवीन का भी कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो नवीन का ओल्ड कितना है, नवीन का ओल्ड है जी 2/5। उसने सैक्रिफाइस कितना किया, 3/5, 2:3 की रेशो में, तो 3/5 ऑफ 1/4। ठीक है, तो याद आएगा 2/5 माइनस 3/20, तो 20, 8 माइनस 3, 5/20। ठीक है, तीसरा पार्टनर जो है दैट इज प्रीति। प्रीति का शेयर कितना है, प्रीति का कितना है, प्रीति का है 1/4। इनका एलसीएम 20 है, इसका भी 20 करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ये आ गया मेरे पास 5/20। तो न्यू पीएसआर क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाती है जी सूरज, नवीन, प्रीति के बीच में। सूरज 10, 5, 5 तीनों का सम 20 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बनना चाहिए ना डिनोमिनेटर के बराबर। तो 10:5:5, जिसको कैंसिल करके आप लिख सकते हो 2:1:1। समझ आई बात? तो ये हो गया जी हमारे पास पहला सवाल, जहां पे हमें एंट्री बता रखी एक तरीके से और रेशो बोलने के निकालने के लिए बोल दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको जनरली देखने को मिलता है पेपर में। Aarti and Bharat are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. क्या कहते हैं? आरती और भारत दो पार्टनर से पहले से 3:2 की रेशो में, उन्होंने सारथी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 2:1:1। तो मतलब हम गेन सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। सारथी ब्रॉट 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। सारथी लेकर आती है 1 लाख फॉर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारत इज 60,000। ये ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है और ये वैल्यूड गुडविल है। ठीक है, जो वो लेकर आ रही है हिस्सा वैल्यूड गुडविल का। तो पहली एंट्री तो आपको कर देनी चाहिए, पहली एंट्री तो आपको कर देनी चाहिए जो आपकी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की। इसे हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर से। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स कौन है? आरती एंड भारत। तो एंट्री बनेगी आरतीज कैपिटल अकाउंट, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, 60,000 रुपए आप राइट ऑफ कर रहे हो, 60,000 आप राइट ऑफ कर रहे हो। किस रेशो में कर रहे हो? 3:2। तो इसके 3 + 2 5 हिस्से कर दो, 12,000 का एक हिस्सा, 12 × 3 36,000, 12 × 2 24,000। तो ये तो आपने क्या कर दिया? ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। जो वैल्यूड गुडविल है 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए सारथी ब्रिंग कर रही है, ब्रिंग कर रही है तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आ रहा है? वो 1 लाख रुपए आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है जी, सॉर्टेड है। 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल आया। अब क्या होगा? ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के पास उनकी रेशो में। तो तीसरी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, किस रेशो में कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। हम देखते हैं पहले आरती का कि आरती कितना सैक्रिफाइस कर रही है। हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते, सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो ओल्ड कितना है मेरे पास? 3/5। न्यू कितना है आरती का? 2/4। एलसीएम आया 20, तो ये आया 4 × 3 12, 5 × 2 10, तो 2/20। ये इतना सैक्रिफाइस कर रही। और दूसरा कौन है? भारत। इसका ओल्ड कितना है? 2/5, माइनस कर दो, न्यू कितना है? 1/4। यह आया 20, 8 - 5 3/20। ठीक है, तो 2:3 की रेशो में क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये 2:3 की रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये 1 लाख रुपया इनके बीच में बढ़ जाएगा 2:3 की रेशो में। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 भारत कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बढ़ेगा भाई? ये 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा 2:3 की रेशो में। 5 हिस्से कर दो, 20,000 का एक हिस्सा, 20,000 × 2 40,000, 20,000 × 3 60। सॉर्टेड है। तो ये एंट्रीज होंगी। तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का आपको बेसिक ट्रीटमेंट समझ आ गई कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल जो होती है उसको हम पार्टनर से राइट ऑफ कर देते हैं पुरानी रेशो में। जो गुडविल लाता है नया पार्टनर कैश में लाएगा या कैश में नहीं लाएगा तो क्या होगा? वो केस आ जाएगा आगे। जो लाएगा वो पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ओल्ड नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा। सॉर्टेड है कहानी। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। चलो देखो, A and B carrying on business as partners used to share profits and losses. Thus A लेता था 4/7, B लेता था 3/7, तो मतलब 4:3 की रेशो है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट द रेट 2,80,000, 2,80,000 अपीयर हो रही थी। आपको पता है इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है, राइट ऑफ हो जाएगी A और B से।
एंड व्हेन सी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर हैविंग 1/7 शेयर के लिए सी आता है इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सी वाज आस्क्ड टू पे अ प्रीमियम ऑफ 75,000 फॉर गुडविल एट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन ए एंड बी रिमेन्ड अनचेंज्ड, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहती है अनचेंज्ड, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन पिछले के जैसा। गुडविल को क्या कर दोगे आप, राइट ऑफ कर दोगे। मैं जान के गवा रहा हूं 2 बार क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन पेपर में आएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पता है ना अपने को ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का क्या करना होता है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। तो 2,80,000 7 हिस्से करोगे क्योंकि टोटल 7 है, तो ये 40,000 का एक हिस्सा, 40 इंटू 4 1,60,000 यहां आ जाएगा, 40 इंटू 3 1,20,000 यहां आ जाएगा, 2,80,000 टोटल है। सिंपल है जी। इसी तरीके से जो ये 75,000 लेकर आ रहे हैं सी, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 75,000 ला रहा है। ये 75,000 किसको मिलेगा, ए और बी को। किस रेशो में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो दे नहीं रखी, या बोला जाएगी जो प्रॉफिट शेयर है उनके बीच में वही रिमेन अनचेंज, तो हम क्या करेंगे, उनकी ऑलरेडी ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशो मानेंगे, और ये 75,000 भी हम क्या कर देंगे, ए और बी की में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हम ये 75,000 किस रेशो में बांट देंगे इनके बीच में, वही 4:3, 4:3 के रेशो में आप इनके बीच में बांट दोगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ आती है जी बात। तो इस तरीके से आपको ये ट्रीटमेंट करना होता है। अब देखो, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं आया तब क्या होगा, ये पीवाईक्यू है, ध्यान से देखना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा ध्यान से देखना। कहता है रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। राहुल वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। राहुल आता है कितने के लिए, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल आपने कितने पे वैल्यू करी है, 30,000 पे वैल्यू करी है। राहुल लेकर आता है 40,000 एज कैपिटल एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। राहुल आ कितने के लिए रहा है, राहुल आ रहा है भाई 1/3 के लिए। 30,000 टोटल गुडविल है, तो उसको 1/3 तीसरा हिस्सा 10,000 रुपए लाने चाहिए ना, बट वो कह रहे हैं मैं लेकर आ रहा हूं कितना, 5,000 रुपए लेकर आ रहा है कैश में, बाकी मतलब वो नहीं ला रहा, उसकी एंट्री हम सीखेंगे। एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कितनी है, 15,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पास करते हैं, आराम से देखेंगे। सबसे पहले तो ना यार, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, जो मेरी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको मैं क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। तो मेरी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कितनी है, 15,000, मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा। राइट ऑफ कैसे होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, रोहित और मोहित। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, रोहित और मोहित। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना है जी गुडविल, सो गुडविल है भाई मेरे पास ऑलरेडी अपीयरिंग 15,000, इसको पहले हम राइट ऑफ कर देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। तो ये 15,000 है। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी, ओल्ड रेशियो है मेरे पास 3:2, तो मतलब 5 हिस्से करूंगा, 3,000 का 1, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, तो 9,000 और 6,000। ये सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं कि जो राहुल कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। राहुल का शेयर कितना है, राहुल का शेयर हम जानते हैं गुडविल में, राहुल का शेयर कितना है गुडविल में, राहुल का शेयर है जी गुडविल में, अरे भैया 1/3 के लिए आ रहे हो, टोटल 30,000 गुडविल है, तो आपका शेयर है 10,000, आप कैश में लेकर आ रहे हो सिर्फ 5,000। तो हम देखते हैं, एंट्री करते हैं, क्या यही लिखा है ना, कैश में ला रहा है, ठीक है। हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट,
जब राहुल आया तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से हुआ? यहां पे सिर्फ आपको गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करना, उसने कहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन के लिए, चाहे वो कैपिटल का हिस्सा भी लेकर आ रहे हैं 40,000, वो भी आप करोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45,000, 40,000 तो कैपिटल का ला रहा है, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, भाई 40,000 का क्या ला रहा है वो? कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए वो 5,000 ही लेकर आ रहा है, ठीक है। जो पैसा पार्टनर गुडविल का कैश में ला रहा उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन जो पैसा वो कैश में नहीं ला रहा उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या बोला मैंने? कैश में ला रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश टू प्रीमियम पहली, और दूसरी क्या हो जाएगी? प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। समझ आती है बात? अगर कैश में ला रहा है तो, अगर कैश में नहीं ला रहा तब क्या होगी? तब एक ही एंट्री होगी, न्यू पार्टनर के करंट को आप डेबिट करोगे, न्यू पार्टनर के करंट को डेबिट करोगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ आती है बात? समझ आती है बात? ये करना है। तो बेसिकली अब इसमें आधा हिस्सा वो है, आधा हिस्सा वो है, तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। अब देखा दे तो प्रीमियम फॉर गुडविल और ये नीचे तो सैक्रिफाइसिंग में ही जाना है, तो अब दोनों इकट्ठा क्लब करके एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल और नए पार्टनर का करंट अकाउंट जो कैश में नहीं ला रहा। तो हम लिखेंगे राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट 5,000। ये 5,000 तो वो कैश वाली होगी, ये नॉन कैश वाली हो गई। कैश वाली की दो एंट्री होगी, एक तो कैश टू प्रीमियम और दूसरी प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। इसकी एक ही हो जाएगी, राहुल्स करंट टू सैक्रिफाइस टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो कि रोहित और मोहित हैं। रेशो नहीं पता, कहीं भी हमें कुछ रेशो के बारे में जिक्र नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो टू रोहित टू मोहित। हम लिख देंगे टू रोहित कैपिटल टू मोहित कैपिटल अकाउंट। 3:2 इनकी रेशो है, 3:2 इनकी रेशो है। तो 5 हिस्से कर दो, 5 5 10,000 के 5 हिस्से करोगे तो 2,000 का एक हिस्सा, 2 × 3 6,000, 2 × 2 4। सॉर्टेड है जी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो ये हमारी पहली एंट्री, गुडविल राइट ऑफ करी हमने। फिर ये हमारे लिए वो कैश लेकर आया, कुछ हिस्सा कैपिटल का और कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल का, और ये उसके हमने ट्रेड गुडविल का वैल्यूड गुडविल जो वो ब्रिंग करा उसको हमने टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डाल दिया। तो यहां पे खत्म होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है तब किस किस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑलरेडी अपियरिंग का या वैल्यूड गुडविल का, या फिर वो कैश में ना लाए तब, सभी केसेस यहाँ पे खत्म होते हैं। सो ये है प्रैक्टिस शीट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर 6 मार्कर क्वेश्चंस की। तो अभी तक आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है, आपने फंडामेंटल्स अच्छे से कर लिया, गुडविल अच्छे से कर लिया, चेंज इन पीएसआर कर लिया, और अब बारी है एडमिशन की, जिसकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। अब है ये 6 मार्कर। 6 मार्कर क्वेश्चन एडमिशन और रिटायरमेंट में आपके पास जनरली एक ऑप्शन होता है, हालांकि इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं था, लेकिन हर बार वो होता है ऑप्शन आपके पास। और उसमें भी ना एडमिशन का क्वेश्चन जनरली थोड़ा आसान होता है, तो इसीलिए जरूर कर लेना, ताकि अगर आसान हो तो एडमिशन का आप अटेम्प्ट करने लायक हो जाओ। शुरू करते हैं जल्दी। 3 क्वेश्चन हम फुल फ्लेट डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अतुल एंड सचिन are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3। 7:3 में वो profits and losses share कर रहे हैं। Their balance sheet as at 31 मार्च 2022 is as follows। ये उनकी बैलेंस शीट पूरी अपने को दे रखी है, ये उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट आर्यन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर आर्यन को एडमिट किया जाता है। क्या क्या टर्म्स है? गुडविल की वैल्यूएशन है, स्टॉक है, जो भी है। आपको प्रिपेयर क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। 3 पार्टनर्स है, अतुल, सचिन और नया पार्टनर आ रहा है आपके पास, आर्यन, ठीक है। जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं पहले तो।
सो ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ। अतुल, सचिन एंड आर्यन। अतुल, सचिन, आर्यन। अतुल, सचिन, आर्यन। जब भी आप फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू करते हो, आप सबसे पहले क्या करते हो, बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हो। आप उन आइटम्स को ढूंढते हो जिसके अंदर आपके पास लायबिलिटी साइड में आप ढूंढते हो बेसिकली जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जिसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आते हैं। तीसरी चीज आप ढूंढते हो यहाँ पर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। इन तीनों में से कुछ मिले तो पहले उसका ट्रीटमेंट। एसेट साइड में भी इसी तरीके से आप तीन चीजें देखते हो, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। इनमें से इधर कोई तीन चीजें दिखे तो आप उनका ट्रीटमेंट करते हो। तो हम देखते हैं कुछ दिख रहा है, इधर हमें रिजर्व दिख रहा है। रिजर्व दिख रहा है 10,000 का। उससे पहले हम कैपिटल के बैलेंस से लिख देते हैं अतुल और सचिन का, दैट इज 1,80,000। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है, 1,80,000। ठीक है जी। अब देखो हमें दिखा रिजर्व, रिजर्व से रिलेटेड कुछ बात तो नहीं की, गुडविल की वैल्यूएशन, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस, कैपिटल ऑफ पार्टनर, नहीं, इस रिजर्व के बारे में कोई बात नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पुराने पार्टनर से बांटोगे 7:3 के रेशो में, पुरानी रेशो में। 10,000 को 7:3 में बांटेंगे तो 7,000 और 3,000 हम लिखेंगे बाय रिजर्व, बाय रिजर्व 7,000 और 3,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिजर्व बांट दिया आपने, कैपिटल अकाउंट्स बांट दिए। अब देखो और कुछ ऐसी आइटम तो नहीं है, ना एसेट में है ना लाइबिलिटीज में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखते हैं, पहली एंट्री पढ़ते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 एंड आर्यन इज टू ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट इन कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड ₹60,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। नई रेशो का कोई जिक्र भी नहीं है, नई रेशो का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी पार्टनर्स की वो भी यही होगी। पहले तो हम देखते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है। आर्यन कितने के लिए आ रहा है, आर्यन 60,000 रुपए ला रहा है अपने कैपिटल के लिए और बाकी ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लेकर आएगा। तो कैपिटल के लिए जो पैसा लाएगा उसकी एंट्री तो बहुत सिंपल है, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। इसकी कैपिटल में आप क्रेडिट कर दोगे कितना, 60,000। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। ये आपने क्या करा, 60,000 उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। और क्या कर रहे हैं वो, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहे हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000, ये फॉर्म की गुडविल है, वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 10,000 रुपए गुडविल के लिए लाएगा। तो आर्यन लेकर आएगा 10,000 रुपए गुडविल के लिए। और ये 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के क्या होता है, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो कि यहाँ पर कौन कौन होंगे, अतुल और सचिन होंगे। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, देखो पहली एंट्री बनेगी कैश टू प्रीमियम 10,000, 10,000। फिर ये 10,000 जो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू, जो सैक्रिफाइसिंग है, टू अतुल, टू सचिन, टू अतुल, टू सचिन। हमने पहले भी किया ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। 10,000 रुपए जो है ये जाएंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि 7,000 और 3,000 है। तो हम जल्दी से लिख देते हैं बाय क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल्स क्रेडिट हो रही हैं, नाम दूसरे अकाउंट का आएगा, हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,000 और 3,000। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कितने आराम से कर लिया है। अगला देखते हैं, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40% एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। अब यहां से आप टू और बाय के बीच में डिफरेंस भी समझ जाते हैं। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%, स्टॉक जितना है उसको 40% से कम कर दो। स्टॉक है कितना, 50,000 का, 40% से कम कर दो। 50,000 का 40% कितना होगा, 20,000। तो 20,000 से रिड्यूस कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि हमें हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। टू स्टॉक अकाउंट 40% से रिड्यूस कर दिया, 20,000 से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। फर्नीचर के बारे में क्या बोलता है, रिड्यूस टू 40%, रिड्यूस टू 40%। फर्क देखो क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपए है तो इसको 40% से कम कर दो, तो मतलब माइनस कर दो 40 रुपए, 60 रुपए आपका बच गया। अगर मैं कहता हूँ कि रिड्यूस टू 40%, तो मतलब इसको 40 रुपए तक ले आओ, तो बेसिकली माइनस कितना हो जाएगा, 60%। समझ आई बात। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फर्नीचर
इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। तो फर्नीचर की वैल्यू 30,000 से कहां पे चली जाएगी, इसके 40% पे। तो 30,000 का 40% कितना हुआ, 30,000 का 40% हुआ 12,000। तो 12,000 पे लेकर जानी है इसकी वैल्यू। कम कितना करना पड़ेगा, 18,000। 30 में से क्या माइनस करूं कि 12 मिल जाए, तो मेरे को कम करना पड़ेगा 18,000। दोनों बातों में फर्क समझ आया। रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या हो रहा है, बाय का मतलब उतने परसेंट से कम कर दो, टू का मतलब उतने परसेंट पर ले जाओ। तो ये दोनों बातों में फर्क समझ आना चाहिए आपको जरूर। ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, फर्नीचर को रिड्यूस करा 18,000 मतलब 60% से, और स्टॉक को रिड्यूस करा हमने 40% से, 20,000 से। अब बात की गई है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टेकिंग आर्यंस कैपिटल एज बेस, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स इज टू बी मेड बाय कैश। और एडजस्टमेंट जो भी करोगे आप कैसे करोगे, कैश से करोगे। तो कहते हैं कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी कैपिटल है पार्टनर्स की वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए उनकी पीएसआर में। तो ये कैपिटल की एडजस्टमेंट है। और आर्यन का कैपिटल आपने बेस लेना है। जब भी आप करते हो कैपिटल एडजस्टमेंट तो उससे पहले के सारे काम खत्म कर लो। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट आप खत्म कर लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ रहा है, 38,000। कितना आ रहा है, 38,000। तो ये क्या है, सारे का सारा लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर कर दोगे आप, किस किस में ट्रांसफर करोगे, सिर्फ पुराने पार्टनर्स में, सिर्फ पुराने पार्टनर्स में। तो हम लिखेंगे अतुल कैपिटल और सचिन कैपिटल। ठीक है जी। किस रेशो में जाएगा, 38,000 है, 7:3 की रेशो में जाएंगे। 38,000 के 10 हिस्से 3800 का इंटू कर देते हैं 7 से, तो 26,600 यहां जाएगा और 11,400 यहां जाएगा। ये बन गया 38। ठीक है, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। इन बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या, कैपिटल्स रिड्यूस होंगी लॉस की वजह से, तो डेबिट साइड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 26,600 अतुल का और 11,400 सचिन का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्लैरिटी आ रही है। फिर क्या क्या हमने किया, हमने सबसे पहले 6 आइटम्स को ट्रीट किया, देखी उनमें से क्या क्या है उसको ट्रीट किया, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, फिर प्रीमियम फॉर गुड क्या कहते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, कैपिटल जो लेकर आया उसका ट्रीटमेंट दिया, रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन को खत्म करा। ये सब हो जाने के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि हमें बोला गया है कि जो आर्यन है, आर्यन लेकर आ रहा है 60,000। सो आर्यन लेकर आ रहा है 60,000 फॉर 1/4 शेयर। अब हमें क्या करनी है, बाकी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ आर्यंस कैपिटल। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन आर्यन बेसिस, आर्यन के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकालते हैं। अगर आर्यन ला रहा है 60,000 रुपए 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी, 60,000 इंटू उसका जो भी शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 60,000 इंटू 4 कितना आ गया, 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 क्या आ जाएगी कैपिटल ऑफ पूरी फर्म की। अब बात करें कि बाकी दो पार्टनर्स अतुल और सचिन, इनकी कैपिटल्स क्या होगी। उसने कहा था कि जब आर्यन के एडमिशन के बाद आर्यन के एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं हो रही है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं हो रही है। देखो क्या लिखा हुआ ऊपर, अतुल एंड सचिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। 1 अप्रैल को आर्यन को एडमिट किया, आर्यन 1/4 के लिए आ रहा है, और कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग आर्यंस कैपिटल एज बेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड बाय कैश। कहीं भी नहीं बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन आर्यन बेसिस कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अब मेरे को इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ अतुल एंड सचिन कितनी हुई, अतुल और सचिन की टोटल कैपिटल कितनी हुई, वो हुई 2,40,000। ये इसके हिसाब से पूरी फर्म की होनी चाहिए। 60,000 खुद ही ला रहा है, तो बाकी 1,80,000 किसकी होनी चाहिए, अतुल और सचिन की होनी चाहिए। अतुल और सचिन की कलेक्टिव कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कैपिटल उनकी उसी रेशो में होगी जो इनकी पहले रेशो थी 7:3। तो मैं कहूंगा कि अतुल की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, अतुल की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, 1,80,000 का 7/10
क्योंकि 7:3 की रेशो में होनी चाहिए ना, इनका शेयर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में सेम रहेगी। तो हमने कहा इनकी कैपिटल कितनी, इनकी टोटल कैपिटल 1,80,000, उसमें 7/10 इसकी होगी, और सचिन की कितनी होगी इसी तरीके से, सचिन की कितनी होगी, सचिन की होगी 1,80,000 इंटू 3/10। ये कैंसल, ये कैंसल। 18 इंटू 7 क्या होता है, 18 इंटू 7 होता है हमारे पास 18 5 90, 108 और 126, तो 1,26,000 होनी चाहिए अतुल की। सचिन की होगी 18 इंटू 3 दैट इज 54,000। तो बेसिकली इनकी ये रिक्वायर्ड कैपिटल्स है। जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल होती है उसको हम क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। थोड़ा एक लाइन नीचे रखते हैं कि आपका बैलेंसिंग फिगर ऊपर डालना पड़े। तो 1,26,000 इसकी होनी चाहिए, और सचिन की कितनी होनी चाहिए, सचिन की हमने निकाली 54,000, 54,000 सचिन की होनी चाहिए। इसकी 60,000 है पड़ी, कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे इनकी निकली है। दैट्स इट। अब क्या कर दोगे, आप टोटल कर दोगे, जिधर भी बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़ेगी उधर लगा दोगे। अब देखो ये वाला अमाउंट ज्यादा है कि ये अमाउंट ज्यादा है, ऑफ कोर्स ये अमाउंट ज्यादा है, तो आप इसको पहले लिखोगे 126 प्लस 26 हो गया 1,52,600, 1,52,600। ये कितना है आपका 1,14,000। तो टोटल यहाँ नहीं लिखोगे ना, तो ये आ गया 1,52,600, यहाँ भी लिखोगे 1,52,600। यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। उसने कहा जो भी कम या ज्यादा है वो कैश में लेकर आएंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा आपका, बाय कैश अकाउंट आप लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। तो बेसिकली इसकी इतनी कैपिटल है, होनी चाहिए 1,26,000, तो उस हिसाब से इसको इतना पैसा और लाना पड़ेगा। तो आप क्या कर दोगे, 152,600 में से 1,14,000 माइनस कर दोगे, 152,600 में से 1,14,000 माइनस कर दोगे, तो ये आ गया 600, 12 में से 4 गए 8, 4 में से गया 3, तो 38,600 ये क्या कर रहा है, बेसिकली ब्रिंग कर रहा है। सचिन के बारे में बात करते हैं। सचिन की ये साइड ज्यादा है, ये कम है, तो बेसिकली वो विड्रॉ करेगा। ये कितना है 86,000, ये कितना है 86,000, तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा टू कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर लिख दो। तो 86,000 में से 54 और 11,400 हटा दो, तो 86,000 में से 54,000 माइनस कर दें, तो हमारे पास बचा 32,000। इसमें से 11,400 हटा दो, तो बचा हमारे पास 20,600। तो ये क्या करेगा, 20,600 बेसिकली विदड्रॉ कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कैपिटल है कितनी, 80 + 3 + 3 माइनस 11,400 कैपिटल है, होनी चाहिए 54,000, तो जो डिफरेंस आया हमने यहां लिख दिया। सिमिलरली इसकी कैपिटल होनी ज्यादा चाहिए थी, है कम, तो हमने यहाँ पे ये ब्रिंग कर लेगा, तो ये विड्रॉ कर लेगा। आर्यन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्यन ला ही उस हिसाब से रहा, तो 60,000 का 60,000 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन का कैपिटल एडजस्टमेंट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, X and Y were partners with capitals of 4 लाख and 3.5 लाख. They shared profits in the ratio of 3:2. इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड Z फॉर 1/5 शेयर, Z को लाते हैं 1/5 शेयर के लिए। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर्स वर 3,20,000। यहाँ पे बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी, बैलेंस शीट की चीजें बता रखी है सिर्फ। जनरल रिजर्व 1,80,000। मेरे को पता है ना कि लाइबिलिटी में से जनरल रिजर्व का मेरे को ध्यान रखना होता है, तो आप अपने साइड में नोट डाउन कर सकते हो कि भाई जनरल रिजर्व है जो मेरे पास, जनरल रिजर्व का मेरे को कुछ करना है, जनरल रिजर्व मुझे दे रखा है। आगे देखो, जनरल रिजर्व का हमें कुछ करना होगा। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड ऑफ डेटर्स। एसेट्स में क्या क्या है, डेटर्स है, स्टॉक है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है 2,04,000 की। जेड इज टू ब्रिंग, यहां से जेड का बताया गया क्या लाता है, Z is to bring in 3 lakh as his capital and to bring in his share of goodwill in cash subject to the following terms. goodwill क्या लाएगा, कैश में लेकर आ रहा है, और Z 3 लाख क्या लाएगा, अपनी कैपिटल का हिस्सा लाएगा। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 5 लाख, ठीक है, यहां से हम Z का गुडविल का शेयर निकाल लेंगे। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, तो यहां ये रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। पेटेंट्स वैल्यूलेस रिवैल्यूएशन, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट फर्म, जो भी है ये भी हमारे क्या होगा, रिवैल्यूएशन का काम होगा। हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें क्या बनाना है,
हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पहले तो हम इनके फॉर्मेट्स बना लेते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जल्दी से इनके फॉर्मेट्स बना लेते हैं। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और यहां बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कितने मेरे पास, एक्स और वाई पहले से थे, जेड नया आ रहा है, जेड नया आ रहा है। ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया जी मेरे पास जेड। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक्स वाई और जेड, ये है मेरा रिवैल्यूएशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि अपनी लायबिलिटी एसेट साइड में ऐसी चीजें जिनको हमें बांटना होता है। तो मुझे दिख रहा है कि जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है, 1,80,000। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में मेरे को एडजस्टमेंट्स में इनके बारे में कोई बात नहीं की गई, एडजस्टमेंट्स में कोई भी बात नहीं की गई। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सारे के सारे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। पहले मैं कैपिटल के बैलेंसेस लिखता हूँ। एक्स और वाई के दे रखे 4 लाख और 3.5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 4 लाख, 3.5 लाख। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है दैट इज 1,80,000, और इनकी पीएसआर में मैं बांट दूंगा, दैट इज 3:2। 3:2 में मैं 1,80,000 को बांट दूंगा बाय जनरल रिजर्व। तो मैं क्या करूंगा, 1,80,000 को 3:2 की रेशो में बांट दूंगा। 1,80,000 को 5 हिस्से कर देते हैं इंटू 3, तो 1,08,000 इसको मिलेगा। ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2 कर देते हैं तो 72,000 इसको मिलेगा। सॉर्टेड। तो हमने क्या करा, जनरल रिजर्व को इस तरीके से बांट दिया। आगे देखते हैं और क्या कह रखे हैं, और कोई ऐसी चीज है, डेटर्स है, स्टॉक है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। जेड लेकर आ रहा है 3 लाख एज कैपिटल, तो ले आने दो इसको। आप लिख दो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। 3 लाख रुपीज लेकर आ रहा है जेड, हमने लिख दिया अपनी कैपिटल का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5 लाख। गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है, देखो जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1 अप्रैल जेड आ रहा है 1/5 के लिए। तो वो गुडविल कितनी लाएगा, 5 लाख फर्म की टोटल गुडविल है, जेड 5वें हिस्से के लिए तो 1 लाख रुपए गुडविल के लिए लाएगा। तो गुडविल के लिए जेड लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए किसको मिलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग रेशो दे नहीं रखी, इसीलिए क्या होगा, 3:2 में एक्स और वाई को मिल जाएंगे। तो ये 1 लाख रुपए किसको मिल जाएंगे, एक्स और वाई को 3:2 की रेशो में। 5 हिस्से करोगे 1 लाख के तो 20,000 का एक हिस्सा बनेगा, 20,000 इंटू 3 और 20,000 इंटू 2। तो क्या होगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, कितना कितना मिलेगा, 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 2, तो 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000 इनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में बढ़ जाएगा। अब देखो गुडविल भी हो गया, स्टॉक भी वैल्यूड एट 2,94,000, मतलब ये रिवैल्यूएशन के लिए कुछ दिया गया है। स्टॉक की वैल्यू है कितनी, स्टॉक है मेरे पास 3 लाख का, स्टॉक है 3 लाख का। अब उसने कहा उसकी वैल्यू करनी है आपने 2,94,000, तो मतलब 6,000 से रिड्यूस करनी है। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में चला जाएगा मेरे पास टू स्टॉक अकाउंट 6,000। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 74,000। अब बोल रहा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो इसका मतलब ये 74,000 जीरो हो गए, जीरो हो गए तो सारे का सारा लॉस हो गया। इसको भी हम यहाँ लिख देंगे टू पेटेंट्स अकाउंट 74,000। ठीक है, और कुछ दे रखा है मेरे को, और कहता है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू 20,000, क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। कहता है एक क्लेम था हमारे अगेंस्ट 20,000 का, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब मेरी ये लाइबिलिटी बन गई है। दिस इज क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। ये क्या था, मेरी एसेट जीरो हो गई तब भी मैंने लॉस माना, ये नई लाइबिलिटी बन गई है 20,000 की, इसको भी मैं लॉस मानूंगा। तो लिखूंगा मैं टू क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 20,000। ठीक है जी, और कोई पॉइंट दे रखा है, और कोई पॉइंट नहीं दे रखा।
ठीक है, अब हम जल्दी से इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो कितना है, 6000 और 74, 80, 80 और 20, 1 लाख। ये भी कितना आया, 1 लाख। ये सारा क्या होगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करोगे आप, सिर्फ पुराने पार्टनर्स को करोगे, एक्स कैपिटल, एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना जाएगा, इनकी पीएसआर के हिसाब से। पीएसआर क्या है इनकी, 3:2। तो 1 लाख को आप क्या करोगे, 3:2 में बांट दोगे, 5 हिस्से 20,000 का एक, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। तो ये 1 लाख आपने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 एंड 40,000। सॉर्टेड है जी कहानी। चलो अब आप क्या कर सकते हो, बस इनका लिख सकते हो टू बैलेंस कैरिड डाउन, आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। जो भी बैलेंसिंग फिगर आए वो आप बैलेंस कैरिड डाउन लिख दीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और एडमिशन का क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं था, लेकिन रिवैल्यूएशन के केसेस थोड़े अच्छे थे। बैलेंस शीट नहीं दी गई थी, अपने आप से चीजों को पढ़ना था और समझना था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इसका, दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये पहला क्वेश्चन और ये आप देखो काफी सिमिलर है। देखना यहां भी मेरे को एट द एंड करना क्या है, एट द एंड क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो मैं जल्दी से पहले फॉर्मेट्स बना लेता हूँ, जल्दी से पहले फॉर्मेट्स बना लेता हूँ। ये आ गया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की तरह देखो सवाल कभी रिपीट होती है, ज्यादा नहीं होती। ये लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो कौन कौन है पार्टनर्स, कहता है भूमि एंड छवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये ऑलरेडी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे भूमि छवि, ये भूमि ये छवि। इनने क्या किया, थे एडमिटेड अदिति इन द फर्म, अदिति को लाए फर्म में 1 अप्रैल 2022 को। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, ये उनकी बैलेंस शीट थी। तो अदिति इज द न्यू पार्टनर, तो हम अदिति का नाम भी लिख देते हैं, भूमि छवि अदिति, भूमि छवि अदिति। ठीक है, ये सारी इनकी बैलेंस शीट है, ये उनको कुछ टर्म्स दी गई है, दैट्स इट। आप सबसे पहले क्या करते हो, बैलेंस शीट में से उन चीजों को ढूंढते हो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे को, एक तो कैपिटल्स लिख दूं जल्दी से, 3,20,000, 3,40,000, 3,20,000, 3,40,000। अरे गलत जगह नाम लिख दिया क्या, अरे भूमि छवि अदिति, भूमि छवि अदिति पर्टिकुलर्स। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कितनी कैपिटल्स हैं, 320 एंड 340 कैपिटल्स हैं, 320 340। ठीक है जी, अब देखते हैं कैपिटल दिखे। अब देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व के बारे में कोई डिटेलिंग तो नहीं दी गई। अदिति विल ब्रिंग कैपिटल, अदिति विल ब्रिंग गुडविल, मशीनरी रिवैल्यूड, द कैपिटल्स एडजस्टेड। ठीक है, तो मेरे को जनरल रिजर्व मेरे को कुछ नहीं करेगा, सारे का सारा बांट दूंगा। किस रेशियो में बांटूंगा ये जनरल रिजर्व, इनकी ओल्ड पीएसआर में, दैट इज 5:3। तो हम क्या करेंगे, बाय जनरल रिजर्व 80,000 को 5:3 की रेशियो में पुराने पार्टनर से बांटोगे तो 50,000 और 30,000। ठीक है, और कुछ है, और कुछ इधर भी नहीं है, नहीं है। तो पहली चीज को रीड करते हैं, अदिति वाज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/3 शेयर। ओके, अदिति विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। चलो इसकी कैपिटल लेकर आए, कैपिटल लेकर आए बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितना कैपिटल ला रही है, 3 लाख, हमने लिख दिया। अगली चीज देखते हैं, Aditi will bring her share of goodwill premium in cash. Goodwill of the firm was valued on the basis of 2-year purchase of average profit of last 3 years. पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, डबल करना है ना। उसने बोला बेस्ड ऑन 2 years परचेज, तो 2 into 60,000, तो गुडविल हो जाएगी जी 1,20,000। तो गुडविल हो जाएगी कितनी, 1,20,000।
20,000। अब अदिति का शेयर कितना है, अदिति का शेयर, ये तो फर्म की गुडविल हुई, तो अदिति का शेयर हो जाएगा 1/3 के लिए आ रही है, तो 1/3 ऑफ 1,20,000 जो कि होगा 40,000। तो अदिति कितना पैसा लाएगी गुडविल का, 40,000। ये 40,000 एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन होंगे, भूमि और छवि होंगे। क्या कोई नई रेशो दी गई है, कोई नई रेशो नहीं दी गई। तो ये जो 40,000 है भूमि और छवि में 5:3 की रेशो में बढ़ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 40,000 को 5:3 में बांटना है, टोटल 8 हिस्से, 500 का एक हिस्सा, कितने का हो गया, 8, 5,000 का एक हिस्सा, 5 × 5 25,000, 25,000 इसको मिलेंगे और 5 × 3 15,000 इसको मिलेंगे। सॉर्टेड है। आगे चलते हैं। मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 4,60,000। मशीनरी की वैल्यू दे कितनी रखी है, 380। नई वैल्यू क्या है, 460। तो 80,000 से इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। फायदे की बात है, हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 80,000। ठीक है, और देखते हैं, और कहते हैं कि द कैपिटल्स ऑफ, बस एक ही है, एक ही एडजस्टमेंट, एक ही रिवैल्यूएशन की एंट्री है, फिर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट आप कब करते हो, रिवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद। तो मैं रिवैल्यूएशन को कंप्लीट कर देता हूं पहले, तो 80,000 टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। किस किस में ट्रांसफर करोगे, भूमि, भूमि's कैपिटल, छवि's कैपिटल। कितना है, 80,000। 5:3 में बांटोगे तो वही 50,000 और 30,000, 50,000 और 30,000, तो 80,000 आप इनमें बांट दोगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 और 30,000। ठीक है, तो ये आ गया 50,000 एंड 30,000 हमारे पास इनका रिवैल्यूएशन का। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब उसने बोला कि आपको क्या करना है, कैपिटल्स ऑफ भूमि एंड छवि वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदिति's कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट होगा। कहता है कैपिटल्स जो है भूमि और छवि की बेसिस ऑफ अदिति's कैपिटल, तो अदिति की कैपिटल के बेसिस पे करना है। वर्किंग नोट बनाए, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा गुडविल का, वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो हम कहते हैं पहले तो हम फर्म की कैपिटल देखते हैं अदिति के कैपिटल के बेस पे। तो हम कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर अदिति शेयर, अदिति के शेयर के हिसाब से देखते हैं। अदिति ला रही है 1/3 के लिए 3 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल, दैट इज इंटू 3, तो 9 लाख हो गया। अब क्वेश्चन ने बताया है ना कि उसके आने के बाद पुराने पार्टनर्स की रेशो में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो बेसिकली अदिति उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी वही है। तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ठीक है, तो उनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल ऑफ भूमि एंड छवि, भूमि और छवि की कैपिटल कितनी हो जाएगी, देखो भूमि और छवि की कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसके बेसिस पे टोटल 9 लाख है और अदिति की उसमें से 3 लाख, तो मतलब भूमि और छवि की कितनी होनी चाहिए, 6 लाख नहीं होनी चाहिए, कि टोटल कैपिटल इनके बेसिस पे, अदिति के बेसिस पे 9 लाख है। तो जो बाकी दो पार्टनर्स रह गए उनकी कितनी होगी, अदिति की कैपिटल माइनस कर दो तो उनकी कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ बदलाव आ नहीं रहा, बेसिकली उसके आने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो ये दोनों 5:3 में बांटेंगे। तो भूमि की रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होगी, रिक्वायर्ड कैपिटल्स देखते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल्स देखते हैं। तो भूमि की रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होगी, छवि और भूमि की जो कलेक्टिव कैपिटल है 6 लाख, उसका इनकी आपस में रेशो 5:3 है, तो उसका 5/8 इसका होगा। और इसी तरीके से छवि का कितना होगा, उसका 6 लाख का 3/8 होगा। समझ आ रही है बात, तो उसका छवि का कितना होगा, उसका 3/8 होगा। तो हम जल्दी से यहीं से निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं 6 लाख का 5/8 कितना होगा, 6 लाख का
6 लाख का 5/8 दैट इज 3,75,000 और 6 लाख का 3/8 कितना होगा? 6 लाख का 3/8 होगा 2,25,000। ठीक है, तो इन दोनों की ये कैपिटल्स होनी चाहिए। अगर इन दोनों की ये कैपिटल्स होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि इनका टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना होना चाहिए? 3,75,000 और 2,25,000। अदिति का तो पता ही है 3 लाख ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो लाई उस हिसाब से है कि बेसिकली उसी के हिसाब से अपने कैपिटल एडजस्ट करी है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो करंट अकाउंट होगा। इसको लग दो वर्किंग नोट 2। अब हम टोटल कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं, हमें समझ आ जाएगी। तो इसका कितना है? 320 प्लस 50 प्लस 25,000 प्लस 50,000, तो है 4,45,000। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा टू भूमिज करंट अकाउंट, टू, क्योंकि कैश नहीं है यहाँ, करंट अकाउंट का यूज करना है। कितना आ जाएगा? 445 में से 375 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000। तो 70,000 इसको विड्रॉ करना है बेसिकली। छवि का देखते हैं, छवि का कितना है? छवि का तो और भी ज्यादा है, तो 3,40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, तो इसका है 4,15,000। तो इसके करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ से माइनस होगा 2,25,000, तो ये आ गया 1,90,000। ठीक है, इसका कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा ही नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे। कैपिटल एडजस्टमेंट भी यहाँ पे खत्म होता है। थ्योरी में जो क्वेश्चन बेसिकली बिना बैलेंस शीट के आते हैं वो भी खत्म होता है। तो एडमिशन के 6 मार्क है, इन्हीं में से आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने पहले वाली लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे, वहां पे प्रोपोर्शनल कैपिटल का क्वेश्चन था, तो आपका बिल्कुल अच्छे से कवर है। तो मिलेंगे रिटायरमेंट की वीडियोस के साथ, रिटायरमेंट के डिफरेंट प्रैक्टिस शीट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।